हुकूमत का एक और करारदाद पार्लियामेंट में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के इजलास से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह केस की समाअत हुई सबके सामने है। 4-3 के फैसले को नजरअंदाज किया गया। पार्लियामेंट में मदाखलत से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की गई। कल एक और करारदाद पार्लियामेंट में मदाखलत से मुताल्लिक पेश की जाएगी। यकसा सोच के साथ ठोस फैसले करने की जरूरत है। कौम को मालूम होना चाहिए आइन और कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का फैसला। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला लिखा जाएगा। जल्द रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी करेगा। नया शेड्यूल भी जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। अगर हुकूमत इससे इख्तलाफ करती है तो तौहीन अदालत होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उनकी कोई हैसियत नहीं, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हमारी हुकूमत खत्म हुई और शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली। तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल था। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरियम नवाज की ढिठाई। कहा, हमेशा मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला, किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। रोज सिर्फ वज़राए आज़म पर चलता है। वकला कन्वेंशन के खिताब में कहा, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करें। इल्ज़ाम लगाया 3-4 जज इमरान खान बाकी अवाम के साथ हैं। इमरान खान पर लफ्जी वार करते हुए कहा, कुछ ऐसे हैं अदालत बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फ़ख्र हैं, मिलकर जद्दोजहद करेंगे। इमरान खान GIT में शामिल तफ्तीश हों, 13 अप्रैल को दोबारा हाजिर हों। 3 मुकदमात में जमानतों में तौसी का तहरीरी हुक्म जारी। इमरान खान पर जिले शाह पुलिस तशद्दुद और जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबीर गुल ने समाअत की। कराची सरजानी टाउन में अलमनाक वाकया। मैन होल से 6 साला बच्ची की लाश बरामद। शनाख्त शहनाज यूनस के नाम से हुई। गुज़श्ता शाम अफ्तारी से पहले घर से निकली थी, उसके बाद से लापता थी। लवाहिकीन का कहना है कि बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। पुलिस का कहना है बज़ाहिर लगता है बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई, वाकया हादसाती था। दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने 2 अरब फंडिंग का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। आलमी मिशन की शरह सूद में भी मजीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। एक्निंग इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। तवानाई के शोबे से 2 मंसूबे मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम तज्जिया देख सकेंगे आप। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।